ये कहानी ज़रा दिल से सुने तो आप। थाने गई, थाने वाले कंपनी में भी गई, सब जगह गई, कोई नहीं सुनता। मेरा तो शोहर चला गया, मुझे मत दो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ तो दे दो। कल मरने के बाद मेरे बच्चों को कुछ तो होगा। बताएंगी ज़रा। नौमान अहमद। मैं हूँ फैज़ान अहमद और आप देखें प्रोग्राम कराची बोलेगा। और आज एक ऐसी कहानी आपको, एक मुतासिर खातून की ऐसी कहानी आपको बताते हैं कि वो सुनने में और देखने में तो बहुत आसान लगेगी। आप काश एक बार अपनी बेटी या बहन को रख के ये कहानी ज़रा दिल से सुने तो आपको पता चलेगा कि कितना दिल खरेश मामला हुआ इनके साथ। इनके हस्बैंड 2022 में रोड एक्सीडेंट से इंतकाल कर गए थे। एक डबल केबिन वीगो गाड़ी ने इनके हस्बैंड को हिट किया था और हिट करने के बाद वो इंतकाल हो गया, हॉस्पिटलाइज हुए एक ही दिन, उसी दिन वो इंतकाल हो गए थे। तो उसके बाद जो है ये मोहतरमा इद्दत में बैठ गई। इद्दत के बाद जो है उन जिन्होंने हिट किया था, जो डबल केबिन जो गाड़ी थी जिन्होंने हिट किया था, उन्होंने इनके 2 बच्चों को देखते हुए, इनकी गुर्बत को देखते हुए उनको 6 लाख रुपए उन्होंने हर्जाना इनको दिया। ये इद्दत में थी खातून और उस 6 लाख का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी सास और जेठ ने वो 6 लाख रुपए ऐसे हज़म किए कि जैसे किसी यतीम बच्चे का एक तो सर से बाप का साया सर से हट गया, ऊपर से 6 लाख रुपए उन्होंने इन खातून के हज़म कर लिए, इनकी सास और जेठ ने। बाकी इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने दरख्वास्त वगैरह दी थाने में, आपने बताया कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मेरे 6 लाख रुपए मेरी सास और जेठ ने मुझसे ले लिए? जी, जवान टाउन थाने में ये एप्लीकेशन दायर हुई थी और सारा केस वगैरह जो है सबसे पहले वहीं गया था और माफ़ीनामे भी वहीं साइन हुआ था। तो उसके बाद 6 लाख रुपए जब दिए गए थे तो मेरी सास और मेरे जेठ, मैं इद्दत में थी, मेरी सास और जेठ के हाथ में दिए गए। तो मैं जब भी मांगने जाती मेरे जेठ मुझे धक्के मार के निकालते और कहते कि नहीं इन बच्चों का, मैं यही बोलती कि भाई मेरे बच्चों का हक है। इन्होंने ये कहा था कि ये बैंक में जमा करवा देंगे, कुछ ऐसा नहीं करा। जब मांगती धक्के मार के निकाल देते। अब मैं बोलते 10 साल के लिए बच्चों के ना लिए बैंक में डालूंगा। तो अगर बैंक में भी डालते तो आप बैंक में डालते ना, आपने तो खुद खर्च करके बैठ गए। जिन मासूम बच्चों का बाप चला गया उनके सर पे आज पूछते तक नहीं है, साल भर उन्होंने कैसे गुजारा, कैसे वो खाते हैं, वो कैसे पीते हैं, कुछ नहीं जानते वो, लेकिन बस अपना खा के बैठ गए। इन मासूमों को सोचो, ये क्या 6 लाख रुपये तुम खा के बैठ गए, ये मासूम कैसे जी रहे हैं? जिनके पास खाने के लिए नहीं है तुम उनके पैसा खा के कैसे बैठ गए, कैसे सुकून से बैठ गए? मैं थाने में भी गई, जमान टाउन थाने में गई, कितनी जाके मिन्नतें करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। एक अकेली औरत कहाँ कहाँ मारी मारी फिरती रही, कंपनी में भी गई, सब जगह गई, कोई नहीं सुनता। किससे जाके फरियाद करूँ? मुझे माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई, कौन इस दौर में साथ देता है? किसी का कोई साथ नहीं देता। अकेली जान पे अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कैसे खा रहे कैसे पी रहे कोई नहीं जानता। एक माँ ही अब जानती है कि अपनी औलाद को किस तरह रखते हैं। वो 6 लाख रुपए खा के बैठ गए। उनसे कितनी दफ़ा बोला कि दे दो, मेरे बच्चों के नाम पे बैंक में डाल दो, मुझे मत दो, मेरा तो शोहर चला गया, मुझे मत दो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कुछ तो दे दो, कल को मैंने भी मरना है तो इनके लिए बैंक में डाल दो कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कुछ तो होगा। लेकिन वो बोलती है नहीं, हाँ हम जब ये 10 साल बाद देंगे, तुम्हारा जीता जाता बेटा चला गया, मेरा शोहर चला गया, तो तुम 10 साल तक के तुम जिंदा रहोगी, किसका भरोसा है? मुझे अपना नहीं भरोसा कि मैं कब तक जिंदा रहूँगी। तो हमें पता चला है कि आप अभी गुजर बसर करने के लिए किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, जहाँ बच्चे पढ़ लें वहीं पढ़ा रही हैं, वहीं से? नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के खातिर माँ क्या नहीं करती, मैं उस स्कूल में मेड का काम करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों का पेट पल जाए। और ये किराए का घर है? जी, रेंट का घर है। तो आप थाने जाती हैं तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा? अच्छा, कोई बुलाया कभी सास को या जेठ को, बोला कि जी इनके पैसे इनके वापसी करें, कभी ऐसा रिस्पांस नहीं मिला आपको? थाने गई, थाने वालों में 2-2 घंटे अपने बच्चों को दूसरे के सहारे छोड़कर थाने गई, 2-2 घंटे बैठकर आई, कोई नहीं आती। वो ना वो आती है ना वो पूछती है, नहीं आती। बल्कि जेठ मेरा जब उसको कॉल कर लगाते हैं वहाँ से, थाने से कॉल लगाते हैं तो वो मोबाइल बंद कर देते हैं। मेरी जेठ सास अपना नंबर बदल देती हैं, अपना नंबर बंद कर देती हैं। जेठ का नाम बताएंगी ज़रा? नौमान अहमद।
और मेरी सास का नाम मुमताज़ है। तो हो सकता है कि उन्होंने बैंक डिपॉजिट कराया, आपको कोई बैंक डिपॉजिट स्लिप वगैरह कुछ दिखाया है? भी नहीं, यहाँ तक कि एक जो स्लिप होती है जिसमें मैंने साइन करा था माफ़ीनामा, वो तक के उन्होंने नहीं दिया। उसकी कॉपी मांगी, वो तक नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। जी, आपने इनकी कहानी सुनी कि इनके जेठ नुमान और इनकी सास 6 लाख रुपए इनके बच्चों के नाम थे वो खा गए और ये दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। जमान टाउन थाने भी जा रही हैं, थाने से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हालांकि थाने बनाए जाते हैं इंसाफ के तकाजे के लिए, लेकिन कोई इंसाफ इनको नहीं मिल रहा। राव रफ़ीक साहब SHO हैं। सर देख लें, रोज़े मैशर होगा, कहीं खातून का हाथ ना हो, आपका गिरबान ना हो, अल्लाह को माने, ज़रा इनकी मदद करिए। और बिलखुसूस के यतीम बच्चे हैं और यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना वैसी नबी का फरमान है कि जिसने यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा उसने अपने गुनाहों की वैसी माफ़ी करवा ली। तो खुदारा सर आप देख लें और आपसे रब्ता करेंगी, और आपसे अगर रब्ता हो भी जाए और ये कर भी लें, बिलखुसूस के वहाँ तो थाने में तो आना और आपसे मिलना ऐसा होता है कि जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, क्योंकि वहाँ हर कदम कदम पे आपसे मिलने के लिए 10 वजूहात बतानी पड़ती है कि SHO साहब के पास जाना है। तो खुदारा आपसे अगर ये मिल भी लें और आप ये वीडियो आप अगर देख भी लें तो खुदारा इनकी मदद कीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की, आपसे फिर होगी मुलाकात। फैज़ान अहमद को दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।